अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। 3 साल के बाद मैं आज ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ और 3 साल क्यों नहीं की, मैं आपको 3 साल की जर्नी इस वीडियो में शेयर करूँगा और आखिर में आपसे एक सवाल पूछूँगा, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। कनाडा में मैं न्यू इमिग्रेंट के तौर पे आया था 8 साल पहले, जब मुझे पीआर मिला था। एक नया मुल्क, नया सिस्टम, नए लोग, नया कल्चर, एक्सट्रीम वेदर और सबसे बड़ी बात, अपनों में से कोई भी नहीं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठता था, क्या ये मेरा सही फ़ैसला है? क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मेरी ज़िंदगी दुबई में सेट थी। किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो सवाल था कि मैं यहाँ पे क्या सेट हो पाऊँगा, वो भी अपनी वैल्यूज़ को कंप्रोमाइज़ किए बगैर। मेरी ज़िंदगी में पैसा बनाना और ज़्यादा बनाना कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि पैसा हो। हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा हो, लेकिन पैसे के साथ बरकत भी हो। मैं ऐसी लाइफ चाहता था जिसमें जो चीज़ें मेरे पास हैं उस पे शुक्र, और जो नहीं हैं उस पे सब्र भी हो, और सबसे बड़ी बात अल्लाह की रज़ा भी। सोशल मीडिया पे इमिग्रेंट्स की लाइफ बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन हकीकत में बहुत चैलेंजिंग होती है, स्पेशली जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो और आपका कोई भी गाइड करने वाला ना हो और कोई जानने वाला भी ना हो। हर एक दिन चैलेंज से कम नहीं होता। जब आप नए मुल्क में आते हो तो आपको नया घर लेना होता है, नया सिस्टम को एडजस्ट करना होता है, प्रोसेस करना होता है, मेडिकल कार्ड बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना, गाड़ी लेना, जॉब ढूंढना। हर वक्त टेंशन में इंसान रहता है। वैसे भी यहाँ पे कहावत है कि आप 3 Ws पे कभी भी डिपेंड नहीं कर सकते, वो आपकी ज़िंदगी में कभी भी चेंज हो जाती हैं, वुमेन, वर्क और वेदर। लेकिन इन सब चीज़ों को प्रोसेस करते करते अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत से नवाजा। जब मेरे घर में मेरा बेटा इब्राहिम पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ तो मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ से गुज़र रही है। हर दिन मेरी सोच चेंज होने लगी। मैं ये सोचने लगा और ये फ़ैसला किया कि मुझे अपने बेटे को या आने वाले जनरेशन्स को किस रास्ते पे लगाना है, उनको कामयाब करना है। तो कामयाबी असल में है क्या? तो हर इंसान की कामयाबी की डेफिनेशन अलग है। तो मुझे पहले अपने आप को बदलना होगा, कामयाबी का क्राइटेरिया सेट करना होगा। उसके लिए मैंने रिसर्च करना शुरू की, बुक्स पढ़े, लोगों से बातें की, और जो लोग यहाँ पे 30 इयर्स प्लस और जनरेशन से रह रहे थे उनकी ज़िंदगी को अपने आप से कंपेयर करना शुरू किया। जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, उसमें पर्सनल फाइनेंस में पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी और हैबिट्स और रूटीन्स को पढ़ा, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा। तो इन सब से मैंने कुछ ज़िंदगी में सीखा। क्या सीखा? बहुत बड़ा सबक सीखा। मैंने ये सीखा कि ज़्यादा पैसे, ज़्यादा चीज़ें, बड़ा घर, 10 गाड़ियाँ आपकी ज़िंदगी में सुकून ज़रूरी नहीं है कि लाए। लेकिन ये भी सीखा कि अगर आपके पास सिर्फ ये 3 ज़िंदगी के असूल हैं, रूल्स ऑफ लाइफ हैं, तो आप वेस्ट में कहीं पे भी ज़िंदगी में हैप्पी भी रहेंगे, कंप्लीट भी रहेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले सही फैसला, राइट डिसीजन। नंबर 2 क्या है? अकाउंटेबिलिटी। जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, एक्शंस हैं, वर्ड्स हैं, डिसीजन से जो भी मैं कर रहा हूँ उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और नंबर 3 पर्पसफुल रूटीन। अगर आप सुबह से शाम तक आपकी कोई पर्पज़ नहीं है और जॉब पे जाना है, वापस आना है, खाना खाना है, गाड़ी लेनी है और सो जाना है, तो ये आपकी पर्पसफुल रूटीन नहीं है। आप अपने आप को 30 साल के बाद भी वहीं पे खड़ा देखेंगे। तो एक पर्पसफुल रूटीन मैंने सीखी। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी से गलत चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को, गलत लोगों को, टॉक्सिक लोगों को, गलत हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू कर दिया। मैं नए इंसान के तौर पे उभर के आया। अब 3 साल के बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे आया हूँ, तो इसमें मैं वो इंसान नहीं, एक बेहतर इंसान बन के आया हूँ। अब इस चैनल पे आपको सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स नहीं मिलेंगे। जब मैं घूमने जाऊँगा इंशाल्लाह तो वो ट्रैवलिंग की वीडियोस भी बनाऊँगा। लेकिन मेन मकसद इस चैनल का अब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कैसे बना सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ किए बगैर वेस्ट में कैसे एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं कोई मिलियनर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गुरु हूँ। मैं एक आम सा इंसान हूँ जिसने गलतियाँ की और गलतियों से सीखा। अभी भी गलतियाँ होती हैं और उससे भी सीख रहा हूँ।
अगर मेरी गलतियों, मेरे एक्सपीरियंस, ज़िंदगी से अगर आपको 1% भी फ़ायदा हुआ तो मैं इस चैनल की और मैं अपनी कामयाबी समझूंगा। अगर आप भी इस सफ़र में हिस्सा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कम्युनिटी से जुड़ जाइए। और आखिर में जो मैंने वीडियो की शुरू में आपसे सवाल पूछना था वो ये है कि आप मुझे बताइए कि पिछले 3 सालों में आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या था। कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।